दोस्तों, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक को बताने जा रहा हूँ जिसका रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रयोग आपको हर वो चीज दिला देगा जिसके पाने का आप सपना देखते हो। और तो और यह बिल्कुल सिंपल बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस टेक्निक को आपको मैक्सिमम 15 मिनट तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को अट्रैक्ट कर उसे हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर विजुअलाइजेशन टेक्निक को बताऊंगा, जिसे आपको नहाते हुए शावर के नीचे या फिर वाटरफॉल के नीचे 5 से 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 15 मिनट तक ही करना है। दोस्तों, हम सभी मनुष्य हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि असल में हम सभी हर वक्त अपनी सोच के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के पिछले पन्नों को थोड़ी सजगता से पढ़ने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आज जो भी सिचुएशन पैदा हुई है उसके 60 to 80% आपने किसी न किसी रूप में अट्रैक्ट किया हुआ है। और यह इस ब्रह्मांड और आपके ब्रेन की एक सच्चाई भी है कि आप हर वक्त अपनी सोच के अकॉर्डिंग चीजों को अट्रैक्ट करते हो। असल में आपके जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है उसे जाने अनजाने में आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। पर अगर आप इसे एक सही पैटर्न के साथ करो, अपनी इच्छाओं के वाइब्रेशन को एक निश्चित नियमों के साथ ब्रह्मांड तक भेजो, तो ऐसे में आपकी इच्छाओं के पूरे होने के चांसेस, संभावनाएं 60 से 70% और अधिक बढ़ जाती हैं। आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज के बारे में अपने मन के अंदर ही उसे पूरा होते हुए, बनते हुए, बिगड़ते हुए देखना, बिल्कुल टीवी देखने के जैसा। आप इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ सोच और इमेजिनेशन के द्वारा ही रियलिटी में बदला जा पाया है। आप जरा सा सोचो कि क्या आप आज तक ऐसा कोई काम किया है जिसे करने से पहले आपके मन में विचार ना आया हो, उस कार की इमेज आपके मन में न बनी हो? बिल्कुल भी नहीं। असल में सांस लेना और धड़कनों के चलने की गति को अगर छोड़ दिया जाए तो आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसके पहले आपने उसे सोचा ना हो, जिसके विचार आपके मन में ना आए हों। और अगर ऐसा होता है तो आप उस कार्य को पूरा ही नहीं कर पाते हो। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी चीज को कमरे में ढूंढने के लिए जाते हो, वो आपके सामने रखी हुई है पर आपको दिखाई नहीं देता हो, या आप कुछ करने के लिए जाते हो पर वहां पहुंचते आप भूल जाते हो कि आप यहाँ क्या करने आए थे। कई बार आप अपनी रखी हुई चीजों को तुरंत ही भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सिचुएशन की इमेज आपके मस्तिष्क में नहीं बनी होती है। इसलिए किसी कार्य को रियलिटी में बदलने के लिए उसकी इमेज का होना सबसे जरूरी है, उसका विचार आपके मस्तिष्क में होना सबसे जरूरी है। और आइंस्टीन ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। दोस्तों, अब हम उस विषय में बात करेंगे कि आखिर हम कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे, जिसके पूरा होने के सपने तो आप रोज देखते हो, उसे रियलिटी में बदलना भी चाहते हो पर वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ एक है और वो है आपके निगेटिव विचार, जो कि आपके उन सपनों, उन इच्छाओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और आपके ब्रेन को साइलेंटली निगेटिव सिग्नल देते रहते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सपनों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता है जिसे आप पूरा करना चाहते हो। मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियोस में यह बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही गलत, सच और झूठ में कोई फर्क नहीं करता है। सही गलत, सच और झूठ में फर्क आपका कॉन्शियस माइंड करता है। असल में हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स ही हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप अपने मन में निगेटिव विचार लाते हो तो ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स खुद को उसी स्ट्रक्चर में ढाल लेते हैं और आपके मन में वैसे ही और भी ज्यादा निगेटिव विचार पैदा होने लगते हैं। पर अकॉर्डिंग टू द साइंस, आप उन निगेटिव विचारों के न्यूरॉन्स को प्रैक्टिस के जरिए पॉजिटिव न्यूरॉन्स में बदल सकते हो। और जैसे ही आपके ब्रेन में अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने विशेष से रिलेटेड पॉजिटिव विचार बनने लगेंगे, तब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स खुद को एक नए पैटर्न में ढालते हैं। और जैसे जैसे निगेटिव विचारों के न्यूरॉन्स पॉजिटिव विचारों में बदलेंगे, वैसे वैसे आपके पॉजिटिव विचारों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे आपके सपने सच होना शुरू हो जाएंगे।
और दोस्तों मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो, अपने ब्रेन में मौजूद निगेटिव न्यूरॉन्स को पॉजिटिव न्यूरॉन्स में रिप्लेस कर सकते हो, अपने सपनों को सच कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हो। और उस पावरफुल टेक्निक का नाम है वाटर विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों इस टेक्निक की प्रैक्टिस मैं खुद रोजाना करता हूं और मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसका प्रयोग करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम वाटर विजुअलाइजेशन टेक्निक को कैसे करेंगे। दोस्तों वैसे तो किसी भी योगा, मेडिटेशन, ध्यान या फिर कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए बेस्ट समय है ब्रह्म मुहूर्त का। पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा इसे 8 बजे के पहले ही करने का प्रयास करो। इस वाटर विजुअलाइजेशन टेक्निक को आपको नहाते समय करना है। जब भी आप नहाने के लिए जाओ तो बाल्टी में रखे हुए पानी को देखते हुए अपने विशेष को अफर्मेशन के रूप में कम से कम 5 बार बोलो और ईश्वर को इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद दो। अगर आप शावर में स्नान करते हो तो आप शावर चालू कर लो और पानी को अपने दोनों हथेली पर गिरने दो। अपने विशेष को अफर्मेशन के रूप में कम से कम 5 बार बोलो और ईश्वर को धन्यवाद दो। उसके बाद आप नहाना चालू करो। नहाते समय पानी को धीरे धीरे अपने सिर पर गिरने दो। अपनी आंखें बंद कर लो और अपने ध्यान को सिर के सबसे ऊपर वाले बिंदु पर केंद्रित करो। इसके बाद अब अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करो, उसे पूरा होते हुए देखो। आप वह सब कुछ विजुअलाइज करो कि कैसे आपने अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का प्रयास किया। आपने मेहनत करी, आपने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की और धीरे धीरे आपकी वह इच्छा पूरी होने लगी है। आपके सपने हकीकत में बदलने लगे हैं और इससे आपको बहुत खुशी मिल रही है। आपके फैमिली, आपके आसपास के लोग बहुत ही खुश हैं। वे सभी आपको बधाइयां दे रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। आप इन सभी बातों को विजुअलाइज करो और अंत में अपने उन सभी इच्छाओं को पूरा होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो और फिर उठ जाओ, कपड़े बदलो, अपने उन दैनिक कार्यों में लग जाओ। अगर आपको मौका मिले तो आप इस टेक्निक को रात में भी इस्तेमाल करो। आपको इस तरीके से इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम सभी के जीवन में पानी का बहुत ही बड़ा महत्व है और यदि हम पानी के साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल प्रतिदिन सिर्फ 5 से 10 मिनट कर लें तो आपको एक चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलने लगता है। दोस्तों यह टेक्निक मैं आपको तभी बता रहा हूँ जब इसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है। वैसे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि भी करते आए हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा अलग था। मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से आपको बताया है, लेकिन यह मुझे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दिया है। आपको भी इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार करते रहना है। आप इसे एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर प्रतिदिन करके देखो, आपको चमत्कारी रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस वाटर विजुअलाइजेशन टेक्निक के इस्तेमाल के 2 से 3 दिन के बाद ही आप अपने अंदर एक अलग तरीके की पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दोगे। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में बताओ। अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और ऐसे ही ब्रेन पावर को बढ़ाने और खुद को कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने से संबंधित जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।